चाची माँ सही कह रही थी, भाभी अमीर के अलावा कहाँ कुछ सोच पाती, मुझे ध्यान देना चाहिए था। बस अब खुद को कोसने मत बैठ जा। अम्मा लेकिन अगर मिमी जी को कुछ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतने बड़े घर की जिम्मेदारी लेने के लायक भी हूँ। शायद मुझ में वो बात है ही नहीं। मैं अपने वादे पे खरी नहीं उतर पाई अम्मा। ऐसी बात नहीं है महाराज जी, गलती है जी, किसी से भी हो जाती है, पर गलती को हार मान लेने वाला पीछे रह जाता है और गलती को ऊपर मानने वाला आगे जाता है। इस गलती को भी ऊपर मान ले, अब आगे बढ़ जा। अम्मा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया होगा ना जी, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। मुस्कान, हमेशा सब कुछ सही नहीं होता, क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन प्लीज, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक बात हमेशा याद रखना, कि तुम हमेशा मेरे लिए परफेक्ट हो मोनिका। हमेशा परफेक्ट हो। अक्षरा का फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ रह गई है। मुस्कान सबके लिए पानी ला जी। 1 मिनट। तुम रहने दो, सबके लिए पानी लाने की जरूरत नहीं। अगर तुम पानी लेने गई और पूरा का पूरा घर डुबा दिया तो? वैसे भी गैस खुली छोड़ के तुमने सबको हार्ट अटैक तो दे ही दिया था। मैं आपसे ध्यान रखूंगी चाची माँ जी, मैं सबके लिए पानी लेके आती हूँ। शुक्र है घर में आग नहीं लगी। अभी कुछ मत करना, आगे एक भी गलती हमको नहीं चाहिए, समझ में? गलती मुस्कान से नहीं, मुझसे हुई है चाची माँ। गैस मुझसे खुली छूट गई थी। नाश्ता बनाते वक्त मैं किसी सोच में खो गई थी। अक्षु, कुछ ढकने की या छुपाने की जरूरत नहीं है। अपनी ननद की गलतियों पर तू पर्दा मत डाल। यहाँ तू ननद है, कल इसने और बड़ी गलती कर दी तो भुगतेंगे हम सभी ना। अगर मुस्कान ने कोई गलती की होती तब आप उसे सबक सिखाती ना चाची माँ। जब मैं बार बार कह रही हूँ कि गलती मेरी थी तो आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? अक्षरा, ये बात नहीं, चाची माँ अगर डांट रही है तो हक से। हक? इस वर्ड से मुझे नफरत हो गई है। फिर हक के नाम पे कोई भी किसी को कुछ भी बोल देता है। चाची माँ मुस्कान को डांट रही है, मुस्कान और मुझ में फर्क कर रहे हैं। जब मैं कह रही हूँ कि गलती मुझसे हुई है, गलती मेरी है, तो फिर आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रही है चाची माँ? मैं क्या इतनी परफेक्ट हूँ? मुझसे कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। अगर मुझसे कुछ हो जाता है तो एक बार कहकर चुप हो जाते हैं, लेकिन मुस्कान को ऐसी गलती में डांट पड़ गई जो उसने की ही नहीं है। मुस्कान भी मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान है, बस फर्क इतना है कि आप मुझे बेटी की तरह देखते हो और मुस्कान को एक बहू। यही तो हमारी प्रॉब्लम है। नई मिक्सी से अगर करंट लग जाए तो वही, अरे हमें तो चप्पल पहनकर स्विच ऑन करना चाहिए था। वही अगर नई बहू से पंखे का स्विच भी ऑन रह जाए तो फिर 6 महीने का बिल लेकर चढ़ जाएंगे। बशीर की गलती माफ, बेटी की भी गलती माफ, लेकिन बहू की छोटी सी भूल को भी माफ नहीं किया जाए। उसकी सुनवाई भी नहीं होगी, इनफैक्ट उस पर तो फैसला सुना दिया जाएगा और फिर उसे कोस के दिनों दिन ताने मारे जाएंगे। हम इतने एजुकेटेड होके, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके, ब्रॉड माइंडेड होने का लेवल लगा के भी बेटी और बहू के बीच में फर्क करने की मेंटालिटी को खत्म ही नहीं कर पाए। और मुझे दुख सबसे ज्यादा इस बात का हो रहा है कि ये सब मेरे घर में हो रहा है। बेटी, बहू, अपना, पराया, ये सारे डिफरेंसेस हमारे अंदर इतने कूट के भरे ना कि ये करते हुए हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। चाची माँ, अगर यही चीज मेरी और आरू के साथ होती तो फिर आपको कैसा लगता? मुझे ये बताइए। मैं ये कह रही हूँ, वो कुछ गलत नहीं कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। घर में चाहे कितने भी पैसे हो, बड़े से बड़े कॉलेज से डिग्री हो, उससे सोच नहीं बदल जाती। पहनने के लिए सैकड़ों कपड़े हों घर में, तन ढकने को 20 रजाई हो,
लेकिन आदमी अपनी मानसिकता को नहीं ढक सकता। ब्रांडेड चश्मा पहन लेने से दुनिया की सच्चाई और अच्छाई नहीं नजर आती, वही देखता है जो मन में है। यह हमें सिर्फ गलतफहमी है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारी सोच बहुत ऊंची है और महान है, लेकिन असल में हम सब अगर अच्छे होते तो किसी का दिल दुखाने से पहले, जहर उगलने से पहले सोचते कि क्या कह रहे हैं, सामने वाले को कैसा लगेगा। समदन जी को दिया वादा हमने तोड़ा है। हमने आपकी नीलम्मा से वादा किया था कि मुस्कान को बेटी बना के रखेंगे, लेकिन जरा सा कुछ हुआ नहीं कि हम सब भूल गए और उस पे उंगली उठा दी। नायरा के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही किया था हमने, और आज फिर से यही हुआ। मुस्कान बेटा, अपनी मिमी को माफ कर दो। सॉरी मत बोलिए मम्मी जी, आपकी जगह अम्मा भी यहाँ होती ना तो मुझे ऐसे ही लगती। मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? आप ना मुझे और डांटिए, क्योंकि आप मुझे जो कुछ भी कहती है ना, मुझे मेरी अम्मा की याद दिलाते हैं जी। लेकिन तेरी इस नीलम्मा ने आज मेरा दिल दुखाया। नहीं मम्मी जी, प्लीज ऐसा मत करिए। अच्छा, घर की बहू को घर की बेटी बना के सर पे बिठा लो, फिर पछताना बाद में है। अभी को स्कूल की जूते देने आ गई थी। अभी को पता होना चाहिए कि उसके पिता का नाम अभिनव शर्मा नहीं, अभिमन्यु बिरला है। लेकिन सिर्फ जूते देकर आ गए, अभी से मिल नहीं पाई। अगर उससे मिली थी तो बहुत अच्छा लगता। आज उसके स्कूल का पहला दिन है। आपको याद है, हम उसे साथ में मिलकर तैयार किया करते थे। पता नहीं कैसे मैनेज कर रहा होगा मेरा बच्चा। अरे अच्छा, सब मैनेज हो गया है। ये देखो कि स्कूल यूनिफॉर्म में कितना अच्छा लग रहा है। भाई जी ने फोटो भेजी है उसकी, देखिए। इससे तो वही शूज पहने हैं। अब इसे शुभ ही नहीं होगा। कैसे वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के खड़ा है और थोड़ी थोड़ी स्माइल भी कर रहा है ना वो। इसकी स्माइलिंग करे तो आराम मिल रहा है। और अभी तो कब से टेंशन में थी इसके लिए, और फिर अपने रिजल्ट के। ओए जा, आपके तो रिजल्ट आने वाले हैं आज। आपने बता, अरे याद तो करा देती। मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं सुबह से ना कुछ भूल रहा था। मैं खुद भी टेंशन में थी, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी। अगर मैं फेल हो गई तो अपने बच्चे के लिए कैसे लड़ेंगे? मैं कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी? एक बार पहले भी हार चुकी हूँ, दोबारा अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती मैं। दोबारा नहीं हारेगी, आप फेल नहीं होगी, बल्कि आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और अपने निकी जी को भी आप पर पूरा यकीन है। हमेशा कहता है वो, मेरी मम्मा ना एकदम फाइटर है, हमेशा जीतती है।